हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं वीपी गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब भी करें। देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th साइंस के अंतर्गत लाइट के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आपका चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसे आप हिंदी में कहते हैं, रिफ्लेक्शन को हिंदी में आप कहते हैं परावर्तन और रिफ्रैक्शन को कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लाइट के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। लाइट क्या है? देखिए दोस्तों, लाइट क्या है इसके विषय में देखिए, यहाँ मैंने लिखा है, लाइट इज़ ए एनर्जी विच helps to see the objects. अंडरस्टैंड? लाइट इज़ है ए एनर्जी, एक ऊर्जा है। ठीक है, विच हेल्प्स, जो मदद करता है, टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जो वस्तुओं को देखने में, ऑब्जेक्ट्स को देखने में सहायता करता है। ठीक, मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। ठीक है, कैसे? जैसे प्रकाश, ठीक है, किसी भी स्रोत से उत्पन्न हो रहा हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे टार्च का प्रकाश हो, चाहे मोमबत्ती का प्रकाश हो। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं, ठीक है, कॉपी पर पड़ती हैं, ठीक है, ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, तो उससे टकराकर, उस वस्तु से टकरा करके उन्हें हमारी आँख पर जब पड़ती हैं, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं, उसे टकराकर उन्हें हमारी आँख पर जब आती हैं, तो ठीक है, हमारे आँख की रेटिना पर उस वस्तु का चित्र बन जाता है और वह वस्तु हमको दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि लाइट इज एनर्जी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज एनर्जी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, विच हेल्प्स, जो सहायता करती है, ठीक है, टू सी, देखने के लिए, द ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को, जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। इस तरह आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु, रिफ्लेक्ट्स, परावर्तित कर देती है। रिफ्लेक्ट मीन्स परावर्तित करती है, आप समझ सकते हैं, लाइट, प्रकाश को। ठीक, एक वस्तु जो है प्रकाश को परावर्तित कर देती है, दैट फॉल्स, जो कि गिरता है, ऑन इस पर, जो इस पर पड़ता है, जो इस पर गिरता है। ठीक है, तो एक वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित कर देती है जो प्रकाश इसके ऊपर गिरता है, जो प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है। ठीक, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, यह परावर्तित, ठीक है, यह परावर्तित प्रकाश व्हेन रिसीव्ड, जब प्राप्त किया जाता है, बाय आवर आइज, जब हमारी आँखों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
जैसा कि मैंने बताया अभी, ठीक है। व्हेन रिसीव्ड, ठीक है, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, यह परावर्तित प्रकाश, व्हेन रिसीव्ड, जब प्राप्त किया जाता है, बाय आवर आइज, हमारी आँखों के द्वारा, तो इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, तो यह प्रकाश क्या करता है, ठीक है, वस्तुओं को देखने में हमें योग्य बनाता है। इनेबल्स योग्य बनाता है हमें टू सी थिंग्स, वस्तुओं को देखने में। तो यह प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में योग्य बनाता है। आप समझ गए? तो जब एक वस्तु जो है क्या करती है, उस प्रकाश को जो उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है। ठीक, इस मार्कर के ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, ठीक, तो मार्कर क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक, इस कॉपी पर प्रकाश की किरणें, ठीक है, इस नोटबुक के ऊपर जो है प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, तो यह नोटबुक प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर रहा है। ठीक, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट प्रकाश की किरणों को, ठीक है, जो प्रकाश की किरणें उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं उसको वह परावर्तित कर देता है, और इस प्रकार रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, और यह परावर्तित प्रकाश की किरण व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज, जब हमारी आँखों के द्वारा रिसीव किया जाता है, तो वह प्रकाश क्या करता है, इनेबल अस टू सी द थिंग्स, हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। इस तरह से मैंने आपको समझाया। ठीक, तो जब वह प्रकाश की किरण वस्तु से टकरा करके हमारी आँख पर आती है, तो हमारी आँख पर उस वस्तु का, हमारी आँख के रेटिना पर उस वस्तु का चित्र बन जाता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट है, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। तीसरा पॉइंट, लाइट प्रकाश ट्रेवल्स यात्रा करता है इन स्ट्रेट लाइंस, सीधी रेखाओं में। ठीक है, लाइट प्रकाश ट्रेवल्स यात्रा करता है इन स्ट्रेट लाइंस, सीधी रेखाओं में। प्रकाश सीधी रेखाओं में जो है यात्रा करता है, सीधी रेखाओं में चलता है। ठीक, समझ लीजिए आप, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, एकदम सीधे पथ पे चलता है। तो इस तरह से लाइट के विषय में स्टूडेंट मैंने आपको समझाया। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, द वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट, द वंडरफुल, आश्चर्यजनक, फिनोमेना मीन्स प्राकृतिक घटना। देखिए प्राकृतिक घटनाओं को फिनोमेना कहते हैं, समझ रहे हैं? प्राकृतिक घटनाएं फिनोमेना, उन्हें फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं, पानी का बरसना, ठीक, आंधी का आना, तो ये सब क्या है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये सब फिनोमेना के अंतर्गत। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ द वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट, आश्चर्यजनक फिनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है, एसोसिएटेड संबंधित विथ लाइट, प्रकाश संबंधित आश्चर्यजनक प्राकृतिक घटना। क्या, देखिए प्रकाश से संबंधित क्या है प्राकृतिक घटना, द इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। पहला पॉइंट देखिए, द इमेज प्रतिबिंब, द इमेज प्रतिबिंब फॉर्मेशन निर्माण बाय मिरर्स। दर्पणों में आप देखते हैं आपका प्रतिबिंब बन जाता है, तो दर्पण के अंदर शीशे के अंदर आपका प्रतिबिंब का बनना, ये प्रकाश से संबंधित है। ठीक है, ये प्रकाश की क्वालिटी की बात है। ठीक है, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। द इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, द इमेज प्रतिबिंब फॉर्मेशन निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण बाय मिरर्स, दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक प्राकृतिक घटना ही है। ठीक है, ठीक, और यह प्रकाश के कारण, ठीक है, प्रकाश के कारण ऐसा होता है।
ठीक है, इसके बारे में आप आगे अध्ययन करेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, द ट्विंकलिंग चमकना ऑफ स्टार्स तारों का चमकना। दूसरा पॉइंट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तारे चमकते हैं आसमान में, हम देखते हैं तमाम तारे, अनेक तारे चमकते हैं। तो तारों का चमकना ये जो है ये भी प्रकाश के गुणों से संबंधित है। ठीक है, ये लाइट की क्वालिटी से संबंधित है, प्रकाश के गुणों से संबंधित है। और तीसरा देखिए द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, द ब्यूटीफुल सुंदर कलर्स रंग ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष। आप जानते हैं रेनबो मीन्स इंद्रधनुष होता है। द ब्यूटीफुल कलर्स सुंदर रंग ऑफ रेनबो, आप देखें आसमान में आपने इंद्रधनुष को देखा होगा। ठीक है, तो इंद्रधनुष जो बनते हैं, तो द ब्यूटीफुल कलर्स सुंदर रंग ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का सुंदर रंग, इंद्रधनुष देखने में रंग बिरंगा दिखाई देता है। क्यों? ये प्रकाश के गुणों से संबंधित है। ठीक है, तो ये प्रकाश से संबंधित है। इसके बारे में आप आगे अध्ययन करेंगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग देखिए यहाँ मैंने लिखा है बेंडिंग मीन्स झुकना मुड़ना ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का मुड़ जाना बाई ए मीडियम, एक माध्यम के द्वारा प्रकाश का झुक जाना, प्रकाश का मुड़ जाना। बेंडिंग झुक जाना मुड़ जाना ऑफ लाइट, प्रकाश का झुक जाना, प्रकाश की किरणों का झुक जाना बाय ए मीडियम, एक माध्यम के द्वारा प्रकाश की किरणों का झुक जाना मुड़ जाना। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको मैंने समझाया द वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट, इसके विषय में मैंने समझाया। आश्चर्यजनक प्राकृतिक घटनाएं एसोसिएटेड विथ लाइट, प्रकाश से संबंधित आश्चर्यजनक प्राकृतिक घटनाएं, इसके विषय में मैंने बताया। पहला मैंने बताया द इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, प्रतिबिंबों दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना। द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का सुंदर रंग। ठीक है, इंद्रधनुष के सुंदर रंग। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम, एक मीडियम के द्वारा, एक मीडियम माध्यम के द्वारा। ठीक है, प्रकाश का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का मुड़ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको लाइट के विषय में मैंने आपको समझाया। अब स्टूडेंट हम अगले वीडियो में देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके विषय में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त करते हैं।